अपनी अनंत इच्छाओं को यदि आप मार दोगे तो सुख मिल जाएगा। आपकी इच्छाएं ही तो आपको सुखी नहीं होने देती। हां जी भक्तों, विदुर जी ने कहा कि प्रभु भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तब श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी एक बार भगवान नारायण ने मन किया कि आज सृष्टि कर ले, तो भगवान के संकल्प लेते ही, अच्छा ये सृष्टि और प्रलय भगवान के संकल्प मात्र से संभव है। वो कह देते हैं कि सृष्टि हो जाए, हो गई। वो कह देते हैं सृष्टि समाप्त हो जाए। अब आप कहेंगे कैसे? भाई वैसे ही जैसे आप आजकल मोबाइल पे ऐप आ गए हैं, मोबाइल से कहो कि खुल जाओ, खुल जाता है। कह दो कि लॉक हो जाओ, लॉक हो जाता है। खुल जा सिम सिम, खुल गया। लॉक हो जाओ, लॉक हो गया। आपका मोबाइल भी आपकी भाषा समझता है। यदि आपका मोबाइल आपके कहने से चालू और बंद हो सकता है, तो भगवान के कहने से सृष्टि हो गई और कहने से लय हो गया, तो आश्चर्य क्या करते हो? वो परमात्मा परब्रह्म है, उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। उसके लिए सब संभव है। वो ईश्वर है, परमात्मा परब्रह्म है। उसकी भ्रकुटी मात्र से सृष्टि समाप्त हो सकती है। वो परमात्मा है, ऐरे गरे नच्छू खैरे नहीं है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पे ब्रह्मा जी उत्पन्न भये। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, आपके 4 सिर हो गए। ब्रह्मा जिस कमल पर उत्पन्न हुए, उस नली पर जाकर देखा कि मैं कहां से पैदा हुआ। हजारों वर्षों तक घूमते रहे, पता नहीं चला कि मैं कहां से आया हूं। जब बाद में भगवान ने तप करने का कहा, ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप के बाद ब्रह्मा से भगवान ने कहा कि अब तुम सृष्टि करो। याद रखना मेरी मां, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के पहले क्या किया था? तपस्या की थी। माता पार्वती ने शंकर जी से विवाह करने के पहले क्या किया था? घोर तपस्या की थी। उस तपस्या में से उनमें से एक व्रत आप करती हो, तीज। जिस दिन माताएं पानी भी, ऐसे 10,000 वर्षों तक बिना पानी बिना भोजन के मां पार्वती ने तप किया, तब शंकर जी जैसा पति प्राप्त हुआ। तप के बिना कुछ नहीं मिलता। आजकल के लोग तप नहीं करते, अपने आप को तपाते नहीं और सुख पाना चाहते हैं। आजकल लोग कर्म नहीं करते। गुरुजी हमारे घर में पैसा नहीं है, टिकता नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे। याद रखना, आज पैसों के लिए वही लोग रो रहे हैं जो अकर्मण्य हैं। अकर्मण्य होके घर पे पड़े हो तो घर पे कौन देने आएगा पैसा? आज भी कर्मठ व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सिर का पसीना पांव में जा रहा है, उसके जीवन में धन का अभाव नहीं है मेरी मां। वो सुखी है आज जो मेहनत करता है। वो लोग दुखी हैं जो मेहनत नहीं करते। इसलिए आप जितनी मेहनत करते हैं, आप कहते हैं गुरुजी हम मेहनत बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिलती। आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं उसके लिए ये मेहनत कम है, और मेहनत करिए तब वो सफलता मिलेगी जिसके तुमने सपने संजो रखे हैं। उस सफलता के लिए ये कम है, और मेहनत करिए आप, और तपाइए अपने आप को, काम करिए। हाँ, बिना तप के कुछ नहीं मिलता। इसलिए पुराने जमाने में शादी करने के पहले स्त्री भी तप करती थी, पुरुष भी तप करता था। आजकल शादी के पहले तप अब कुछ नहीं होता, फेसबुक व्हाट्सएप पे सब हो जाता। यहीं से प्रेम शुरू हुआ, यहीं पे तलाक तलाक कह के पूरा हो गया। हाँ? आजकल का ना सिस्टम अलग है। आजकल मोबाइल से ही प्रेम स्टार्ट होता है। आई लव यू मोबाइल से भेज दिया, सेम टू यू मोबाइल से भेज दिया, लो प्यार की शुरुआत हो गई। चला प्यार कब तक चलेगा? मोबाइल से शुरू होने वाला प्यार कब तक चलेगा? बेचारा वो प्यार का डी एंड भी मोबाइल पे ही हो जाता है। तलाक तलाक तलाक, ब्रेकअप हो गया। ऐसा नहीं, हमारे भारत में हमारे शास्त्रों ने हमसे कहा है कि आपको तप करना चाहिए, अपने आप को तपाना चाहिए। ध्रुव जी का आज आप नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने तप किया है।
प्रहलाद जी का नाम आप लोगों ने इसलिए आज तक सुना जाना क्योंकि उन्होंने तप किया। मीराबाई को आपने इसलिए जानते हो क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य को इसलिए जानते हो तपस्वी थे। चाणक्य को इसलिए जानते हो तपस्वी थे, है ना। राम जी ने 14 साल नंगे पांव जंगल में घूमे, सोचिए। आज कोई बिना पांव चप्पल के निकल जाए तो रोता हुआ आएगा, छाले पड़ गए पांव। और राम ने 14 साल कैसे गुजारे बिना चप्पल जूते के, कांटों कंकड़ में। अरे राम तो ठीक थे, सीता ने मैया ने कैसे गुजारी? पांव गुलाब की पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी बिछाई थी मां कौशल्या ने जब सीता विदा होके आई थी अपने मायके से, तो गुलाब की पंखुड़ी में से एक पंखुड़ी उनके पांव में चुभ गई थी। सोचिए, जिनके चरण गुलाब की पंखुड़ी से कोमल हो, माता सीता के चरण। माता सीता चीख पड़ी। कौशल्या बोली, क्या हुआ बेटी? मां, मुझे गुलाब की पंखुड़ी चुभ गई। कौशल्या ने कहा, कितनी सुकुमार है सीता, जिनके पांव में गुलाब की पंखुड़ी चुभती थी उन सीता का समय क्या आया? नंगे पांव 14 वर्ष तक वनवास राम के साथ, और फिर अकेले अलग। समय कब किसके सामने कौन सा जाए? सोने की थाली में खाने वाली मेरी मां, समय बिगड़ेगा तो मिट्टी के बर्तन भी नसीब नहीं होते। समय है, समय समय पे होता है, समय समय की बात। मैंने सोने और चांदी की थालियों में खाने वालों को मिट्टी के बर्तन के लिए रोते देखा है, और मिट्टी के बर्तन में खाने वालों को मैंने सोने चांदी में खाते देखा है, थालियों में। समय कब कहां ले जाए? कहते हैं ना, इंसान बलवान नहीं होता, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप और आपके बच्चे, आपके जीवन में कैसी भी चुनौतियां आए, कैसा भी कठिन समय आए, हर समय का सामना करने को अभी से रेडी रहिए, तैयार। समय जैसा आए, हंस के, मोहब्बत से, प्रेम से स्वीकार करो। ठीक है, समय जंगल का है, कोई बात नहीं, खुश। राम से कौशल्या ने कहा, राम तुम्हें राजा बनना था, बन गए? राम जी बोले, बन गए। कहां के? पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता ने जंगल का राजा बना दिया। राम जी नेगेटिव नहीं थे, राम ने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। जीवन में वो लोग ज्यादा परेशान होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। कई लोग सोच क्या रखते हैं? नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। अरे भाई क्यों? कई माँ बाप बच्चों के लिए घातक हो जाते हैं, कई माँ बाप बच्चों का मनोबल तोड़ देते हैं। कई बार माँ बाप क्या बोलते हैं बच्चों से? नहीं नहीं तुम नहीं करो बेटा, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं, गोदों में बिठा लो, झूला झूला। क्यों नहीं हो पाएगा? जीवन में जो हो पाए काम वो कभी नहीं करना चाहिए, जो नहीं हो पाए वही काम करना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो पाएगा? ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे? चांद तक पहुंच गए तो बात करते हो। अपने बच्चों को कभी नेगेटिव पाठ मत पढ़ाना कि तुम नहीं। बच्चों से एक बात कभी नहीं कहनी चाहिए, बच्चों से ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए कि तुम ये नहीं कर पाओगे। हमेशा माँ बाप को पीछे से हौसला देना चाहिए, बेटा तुम कर पाओगे, कर पाओगे। अरे 10 बार गिरोगे तो 11वीं बार कर पाओगे, पर करो, करने का जज्बा ना मिटना चाहिए। करो, जो कर रहे हो अच्छा है, करो करो, हासिल करो उस मंजिल को जिसको तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे सपने उसी से साकार होंगे जिस पे तुमने जाना है, जिस मंजिल तक पहुंचना। करो, मेहनत करो, मन लगा के पढ़ो, काम करो, जो कर रहे हो करो, उससे बेहतर करो। हार कर घर में मत बैठो। कोशिश छोड़ दी तो हार ना हुआ, कोशिश जारी है तो हारना नहीं हुआ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करनी छोड़ दी बीच में ही मेरे दोस्तों, नहीं तो ये अच्छी खासी जिंदगी बेकार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, बच्चों को नेगेटिव मत, पॉजिटिव पार्ट पढ़ाइए। बेटा तू सब कर पाएगा, सब कर पाएगा, कर, मेहनत कर। जमाना क्या बोल रहा है? यार तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। चुनौतियों को स्वीकार करो। भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4। उसके पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाहिने अंग से पुरुष को और शरीर के बाम अंग से स्त्री को जन्म दिया। पुरुष का नाम था मनु, स्त्री का नाम था शतरूपा। बोलिए, पुरुष का नाम क्या था? मनु। स्त्री का नाम क्या था? ये शतरूपा नहीं, शतरूपा, PA, शतरूपा। इन दोनों
कि 5 संतानें हुई। स्त्री भी ब्रह्मा की बेटी है और पुरुष भी ब्रह्मा का ही है। स्त्री और पुरुष समान है। कोई कहे स्त्री ज्यादा पुरुष कम, पुरुष ज्यादा, ना। ब्रह्मा के दाहिने अंग से पुरुष, बाम अंग से स्त्री, ये जोड़ा पैदा हुआ था ब्रह्मा के शरीर से। यहां से मैथुनी सृष्टि स्टार्ट होगी। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है, ना एक कम है ना एक ज्यादा। इसलिए कभी भी पुरुषों को नारी का अपमान नहीं और नारियों को पुरुषों का अनादर नहीं करना चाहिए। मनु जी की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से संपन्न हो। ये रुचि प्रजापति कौन थे? ब्रह्मा के मानस पुत्र। यज्ञ भगवान इनके यहां हुए। देवहूति का विवाह श्री करदम जी के साथ हुआ। करदम जी कौन थे? करदम जी जंगल में तप करते थे, ब्रह्मा के छाया पुत्र थे और करदम जी तप करते थे। एक दिन मनु जी अपनी बेटी का हाथ लेकर चले गए। करदम जी मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। करदम जी ने जंगल में ही घास की कुटिया, एक राजा अपनी बेटी को कहां दे के आया? जंगल में घास की कुटिया पे। क्योंकि पहले का बाप, पहले का पिता बेटी के लिए धनवान लड़का नहीं, तपस्वी लड़का देखा करता था। तपस्वी कौन है? तप कौन कर सकता है? पहले भोगियों के संग विवाह नहीं, योगियों के संग विवाह होता था। आजकल के माँ बाप बेटी के लिए बढ़िया लड़का देखते, बस कैसा भी हो, शराब पीता थोड़ा चलेगा, पर लड़का पैसे वाला होना चाहिए। हाँ? क्या करोगे इतने पैसों का? थाली में पैसों की गड्डी परोसेंगे, खा लोगे? खाना तो दाल रोटी ही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लड़की के लिए धनवान लड़का की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, योग्य लड़का चाहिए। योग्य लड़का हो, योग्य लड़की हो, धनवान की ख्वाहिश नहीं। यदि मेहनत करोगे तो आप भले घास की झोपड़ी में रहते हो, मेहनत करोगे तो धनवान खुद बन जाओगे ना अपनी मेहनत से। क्या मेहनत वाला, क्या पैसे वाला ढूंढते हो? पैसे वाले क्या खुद बन जाओगे? पैसे वाले करो तो मेहनत उस तरीके से। जितने आज पैसे वाले हैं सब कौन थे पहले? सब नीचे से ही आदमी ऊपर जाता है। अक्सर आपने देखा होगा नीचे वाला ऊपर जाता, ऊपर वाला नीचे आता। यह प्रकृति का नियम है, परिवर्तन। जिनके आलीशान बंगले हुआ करते थे, जिनके हाथी और घोड़े और लाखों एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज उनके वंश में उनके बच्चे 2-2 रोटी को तरस रहे हैं। कितने मैं आपको परिवार बता दूंगा इससे। जिनका नाम चलता था, डंका बजता था, आज उनके परिवार के, उनके ही अपने लोग रोटी को मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाप करोड़पति है तो बेटा यदि लायक है आपका तो वो रोड में बैठा है तो करोड़पति बन सकता है अपनी योग्यता से, और नालायक है तो करोड़पति का बाप भी मैंने मिट्टी में मिलते देखा। करोड़पति औलाद है। यदि तुम सदुपयोग नहीं करोगे अपने पैसों का, संस्कारवान नहीं हो तो बना रहे ना पैसे। पैसे से क्या होता है? क्या पैसा तुम्हें संस्कार देगा? क्या बोलने की तमीज सिखाएगा? हाँ, मेरी मां बोलने की तमीज तो संस्कार ही देंगे, ये तो शिक्षा से ही मिलेगी। माँ बाप के पांव कैसे छुए जाते हैं ये पैसा नहीं सिखाता, ये कोई गुरु और कोई संस्कारी व्यक्ति बताता है कैसे माँ के पांव छुए जाते हैं। माँ की चरण सेवा करने के लिए धनवान होना जरूरी नहीं है, माँ के चरण सेवा करने के लिए तो माँ के चरणों में प्रेम होना जरूरी है। हा? संस्कार ही सबसे बड़ी पूंजी है मेरी माँ। हाँ, और बेटियों की आप लोग ना बहुत चिंता करती हो, मेरी बेटी का विवाह करना है, अच्छा लड़का, अच्छा जहां होना। एक बात याद रखना, गिनिए गोस्वामी जी क्या कह रहे, जन्म बोलो, जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जन्म विवाह मरण गति 4 चीजें। जन्म विवाह मरण और गति। गति मतलब सदगति। जन्म मतलब जन्म, मरण मतलब मृत्यु, विवाह मतलब विवाह और गति मतलब मोक्ष। ये जहां जैसा लिखा है, विधाता ने जैसा निश्चय कर दिया है होके रहेगा। जहां विवाह होना है वहीं होगा। एक कबूतर था, राजा का राज दरबार लगा था, लाखों लोग बैठे थे, कबूतर बैठा था, उसके सामने मक्के का दाना रखा था। मक्का भुंटा बोलते ना, मक्का, मक्के का दाना रखा था।
राजा ने अपने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी आप बताइए कि इस मक्के के दाने में किसका नाम लिखा है, क्योंकि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो राजा ने गुरुजी से पूछा इस मक्के के दाने में किसका नाम लिखा है, बताइए। गुरुजी ने कहा कि ये जो कबूतर तोता बैठा है ना, इसका नाम लिखा है। राजा हंसा, सिपाहियों से कहा दाना लेके आओ। राजा ने वो दाना उठाया, कहा आपकी ज्योतिष गलत हो गई, आप गलत हैं, इस दाने पे हमारा नाम लिखा। हंसने लगा राजा आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं तोते का नाम लिखा, देखो हम खाएंगे सबके सामने, अभी तुम्हारी बात मिथ्या होगी। राजा ने दाना मुंह में रखा और हंसता हुआ जब खाया तो हंसता हुआ खाया, फंदा लग गया, अर्थात उसके गले में फंस गया वो। गले पे फंस, कभी कभी फंस जाता ना। अब पानी 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 कहा था उस टाइम पे, हंसता हुआ खाया, कोई भी चीज आप हंसते हुए खाएंगे तो लगेगा गले में अटक जाएगी। अब गले पे अटक गई, अब उसको जब गले पे अटकी जो प्राणों की पड़ गई, उसी समय उसको गहरी छींक आई, और जैसे छींक आई तो गले का दाना नाक से निकला, और जैसे ही नाक से निकला तोता बैठा तो दाने को पकड़ा खा गया। दाने दाने में लिखा है किसी के हक को धोखे से खा भी लोगे तो वो कहीं से जाएगा और कहीं से निकल के आ जाएगा। किसी के हक को तुम खा भी लो, खा लो तो खा लो, मुंह से खाए हो नाक से निकल के आ गया। जहां जहां जैसा जिसके भाग्य में जो लिखा वो उसे मिलके रहेगा। कर्म तुम करते रहो बस, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, टेंशन मत लो। श्री करदम जी महाराज देवहूति से विवाह करते हैं। एक पिता को चाहिए कि बेटी के लिए योग्य वर अच्छा देखे, और हमारे शास्त्र एक बात और कहते हैं, पद्म पुराण में लिखा है कि शादियां बराबर की स्थिति में करना चाहिए। यदि हम लखपति हैं तो लखपतियों से ही शादियां करो, करोड़पति हो तो करोड़पतियों से ही संबंध रखो, अरबपति हो तो अरबपतियों से ही संबंध रखो, है ना। यदि लखपति बेटी अरबपति के घर चली गई ना तो उसे जीवन भर ताने सुनने को मिलेंगे, तुमने बाप की राज में देखा ऐसा, खाया ऐसा। वो अपनी एटीट्यूड दिखाता रहेगा। इसलिए अपनी औकात पे रहो, अपनी हैसियत को कभी नहीं भूलना चाहिए, जीवन को सम्मान के साथ जीना चाहिए। जहां सम्मान मिले पैसा ना मिले, सम्मान के साथ जीवन जिया करो, है ना। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं कि लेवल पे शादी विवाह करना चाहिए, संबंध लेवल पे होना चाहिए। हमारी जहां है ना अधिक, कई पिताजी लोग हमारी बेटी को अच्छा, अरे अच्छा कहां तुम ऊपर ढूंढ रहे हो, बराबर का देखो। तुम्हारी बेटी ऊपर चली जाएगी ना तो वो ताने सुन सुन के मर जाएगी। अपनी स्थितियां हैं उन पे हमें, फिर लाखों करोड़ों में कोई समझदार होते हैं तो फिर ठीक है, वो बहुत कम लोग मिलते हैं, होते हैं तो बढ़िया है। करदम जी का विवाह देवहूति से हुआ। देवहूति की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। अब श्री करदम जी के पुत्र हुए हैं कपिल भगवान। माँ देवहूति, कपिल, करदम जी तो घर से निकल गए। बेटा हुआ करदम। सारी जिम्मेदारी आपने निभा दी है, अब आपकी एक जिम्मेदारी और है जो आपको निभानी है, पूरी करनी है। वो जिम्मेदारी क्या? बोले इस तन से, इस देह से उस ईश्वर को प्राप्त करना है। ये आपकी अंतिम जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारियां हो गई, अब इस जिम्मेदारी को निभाओ। आप लोग ना इस जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। बूढ़ा आदमी भी बेटा नाती नाती वही माथा पीटता रहता, बुढ़ापे में पता नहीं क्या जरूरत है घर में पड़े रहने की। आपको जबरदस्ती पड़े हो, निकलो। 1 महीना जगन्नाथ जी में रहो, 1 महीना बद्रीनाथ जी में रहो, 1 महीना वृंदावन में रहो, बढ़िया मौज से। वहां भी तुमको खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, सब तो मिलेगा। घर पे क्या सेवा होगी जो वहां होती है? तीर्थों का सेवन करो, भक्तों का जूठन मिल जाए उसी को खाओ, प्रसादी पाओ। हाँ, जगन्नाथ जी के मंदिर में तो कोई भूखा नहीं रहता मेरी माँ, कोई भूखा नहीं रहता। वहां आप पूरी जिंदगी गुजार लो, भूखे नहीं मरोगे। वो खाओगे कि बच्चे क्या खिलाएंगे तुम बुढ़ापे में? वहां के खाए हुए अन्न से दौड़ लगाओगे, घर पे तो घुटनों में दर्द हो जाएगा। खूब खाओ और मौज करो वहां। हे जगन्नाथ जी, आपका दर्शन, बुढ़ापा जगन्नाथ जी के चरणों में गुजरना चाहिए।
बुढ़ापा बिहारी जी के चरणों में गुजरना चाहिए। अब बुढ़ापे में भी बेटा बेटा, नाती नाती, पोता पोता पोता, मर जाओ देखते देखते इनको। यही करने तो आए हो। सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए, फिर भी उलझे हैं, फिर भी हाय 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 हाय। जाओ तीर्थों में, 12 महीने में से 6 महीने तीर्थों में गुजारो। हम तो कहते 10 महीने तीर्थों में गुजारो। 2 महीने घर पे गुजारो तो बहू सम्मान भी करेगी, मेरी सास आई है, रोज रोज छोड़ी आती है, खूब सेवा करूंगी, और घर पे ही पड़ी रही तो कम मरेगी बुढ़िया। ये तीर्थ क्यों बनाए हमारे हिंदू धर्म में? चारों धाम क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि आपका बुढ़ापा सुखमय गुजरे। पहले के आदमी ना, ये आज की परंपरा नहीं, पुरानी पद्धतियां हैं। दूर मरो ताकि मरते समय घर परिवार की मोह ममता घेर ना ले आपको। कई बार आप लोग ना मरते हैं और मरते टाइम आपके रिश्तेदार आ जाते हैं। अब एक बढ़ऊ मर रहे थे, इंदौर की घटना है, एक बढ़ऊ मर रहे थे, पड़े थे, अब रिश्तेदार आ गए, अरे भैया पहचानो पहचानो, हिलाने डुलाने लगे उनको। अब बढ़ऊ उनकी हिम्मत नहीं थी हिलने डुलने की, और ये जबरदस्ती हिलाए जा रहे। अरे शांति से मर तो जाने दो बूढ़े आदमी को, हिम्मत नहीं थी हिलने की, और ये चढ़ चढ़ बैठ रहे हैं। एक बार तो इतनी भीड़ लगी, लोग गिर गए ऊपर, निपट गए। 2-4 घंटे और जीते और निपट गए गिरने से। ऐसे मार डालेंगे दुनिया वाले, तो मरने भी नहीं देंगे ठीक से। इसलिए कहता हूं, मरने के लिए घर परिवार छोड़ दो, हंस के ही मत टाल देना। जिनका निकट है मरण वो निकल जाएं तीर्थों की तरफ। एकांत में बेटा बेटी नाती पोता से मन को हटाएं और कृष्ण में मन को लगाएं। लोग हिलाते हैं, पहचानो। अच्छा, मरने के टाइम वो लोग भी दिखते हैं जो जीवन में कभी दिखे ही नहीं। अच्छे दिन में बुलाओ आपके भाई, कथा हो रही है हमारे यहाँ, आना, कथा पे टाइम नहीं है, और उनको पता बस चल जाए कि आप निपट गए, तुरंत टाइम निकाल के आ जाएंगे। चाहते थे कब मरो कब हम जाएं। हाँ, इसलिए कहता हूं घर परिवार पे मत मरना। मरने के लिए वृंदावन अच्छा, एकांत में। कई लोग ना बड़े चतुर होते, पहचानो हमें, पहचानो। राम राम नहीं पहचान गया। अच्छा, क्या होगा यदि मरते समय हमने आपको पहचान लिया तो क्या होगा? आपका क्या घटेगा साहब? 13 दिन बाद रसगुल्ले छानोगे। हम मरेंगे और हमसे आप कहेंगे पहचानो, तो हमारा आपका नहीं बिगड़ेगा, 13 दिन बाद छानने आओगे। बिगड़ेगा तो हमारा कि मरते समय हमने आप में मन लगाया, मरते समय गोविंद में मन लगाए होते तो नैया पार हो गई होती। इसलिए कहता हूं कि जब कोई मरे तो उनके सामने राम का चित्रपट रखो, तुलसी की माला दो और गंगा जल मुंह पे डालो और बैठ के कीर्तन करो। जब तक आदमी नहीं मरे तब तक कीर्तन करना चाहिए। गरुण पुराण में लिखा है कि मरने वाले व्यक्ति के पास बैठ के यदि रोएंगे तो मरने वाला कितना भी पुण्यात्मा होगा नरक जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, गरुण पुराण बोल रहा हूं। आप लोग रोते हैं ना, वो कैसे कैसे रोते हैं भगवान जाने। और ये माताएं बड़ी अद्भुत होती हैं हमारी, इनको अच्छा रोना आता है, उसी टाइम पे दिखता है वो वाला रोना। जिनका कोई लेना देना नहीं था वो भी रोती है, जिनका कोई लेना देना था वो रो रहे हैं, चलो ठीक है। जिनका कोई दूर दूर तक हिसाब किताब नहीं था वो भी रो रहे हैं। वो कैसा एक गीतर ने किया, हुआ, सबने हुआ 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 हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं पता, बस हुआ। एक रो रहा, सब रो, क्यों रो रहे हैं पता ही नहीं। भेड़ों की चाल। शास्त्र ये परमिशन नहीं देते आपको। शास्त्र कहते हैं कि जब आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपकी माताजी, आपके कोई जी मरे तो गाय के गोबर से जमीन को लीप करके उन्हें लिटा देना चाहिए, सामने चित्र रखना चाहिए, और जो भी रिश्तेदार आए उनको समझाओ, ए भाई रोइए मत, अभी हैं, बैठिए यहां चुपचाप, बिल्कुल कोई भी कितना भी करीब का हो, बैठो, तुम अभी मर जाएगा तब तो शांत हो ही जाओगे, थोड़ी अभी शांत रहो, कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद। आओ हम सब मिलकर कीर्तन करते हैं। बूढ़ा आदमी मर रहा है, जो रिश्तेदार आपके आ रहे हैं गांव वाले, सबको बोलो कीर्तन करो।
ये पहल आपको शुरू करनी पड़ेगी। कीर्तन करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान का नाम उसके कानों में पड़ेगा, उसको यमदूत पकड़ने आए होंगे तो भाग जाएंगे और पार्षद गण आ जाएंगे नाम सुन करके। ये नाम की महिमा है। अजामिल ने नाम लिया था, मोक्ष हुआ कि नहीं? यदि आप अपने पिता का कल्याण चाहते हो, अपने दादा का, अपनी माँ का, अपने बुजुर्गों का, जो भी मर रहे हैं उनका कल्याण चाहते हो तो रोइए मत। और यदि आप रो रहे हैं तो आप उनका बिल्कुल भी कल्याण नहीं चाहते। पद्म गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरने के टाइम रोना नहीं चाहिए। तो कब रोना चाहिए? बोले कब रोना चाहिए? गरुड़ पुराण कहता है कि जब बेटा पिता के चिता पे आग लगाता है और उसके बाद पिता का सिर जल जाता है, उसके बाद कपाल मोचन होता है। पिता की खोपड़ी फोड़कर बेटा घी भरता है, उसे कपाल मोचन क्रिया बोलते हैं हमारे सनातन धर्म में। उस क्रिया को जब बेटा पिता की खोपड़ी फोड़कर घी डालता, उस समय गरुड़ पुराण कहता है कि उस समय बेटे को खूब चीख चीख कर रोना चाहिए। कहां रोना चाहिए? शमशान में रोना चाहिए। क्या होगा? बोले बेटे की आंखों से जितने आंसू गिरेंगे वो हर आंसू पिता को शांति देंगे, हर आंसू शांति देंगे कि तूने ऐसा कर्म किया, देख तेरा बेटा बिलख बिलख के रो रहा है। कपाल मोचन क्रिया करने के बाद वो एक एक आंसू से मोक्ष देने के काम आएंगे। वो आंसू की कीमत उस टाइम गरुड़ पुराण ने बताई है कि ये आंसुओं की क्या कीमत होती है। केवल बेटे को रोने का अधिकार है, वो भी शमशान में फूट फूट के, सिसक सिसक के वहां रोना है। ये घर पे जो रोते हैं यहां नहीं रोना, यहां कीर्तन करना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाम सुन के मरेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। गया में श्राद्ध नहीं करोगे तो भी उद्धार हो जाएगा। अब मरते टाइम रोते रहे हो, बाद में गया में श्राद्ध करे आओ, क्या होगा? थोड़ा समझदारी। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी यदि हम ऐसा करेंगे लोग कहेंगे कि लोग, दुनिया को हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। लोगों का काम ही कहना है, वो सीता माता को कह चुके हैं। तो तुम्हें और हमें कहेंगे, इसकी परवाह हमें नहीं करना चाहिए। जो सही है वो करो, लोगों की परवाह करके चक्कर में तुम गलत क्यों करते हो? जिसे मरना था वो तो मर गया, रोने से क्या फायदा? रोने से जिंदा हो जाए तो रोइए। श्री कपिल भगवान करदम जी घर से निकल गए। आप भी मन को थोड़ा घर से कम करिए। मैं ये नहीं कहता कि घर छोड़ के चले जाओ मेरी माँ, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि घर पे यदि रहो तो जैसे कीचड़ में कमल रहता है वैसे ही संसार को कीचड़ मानकर आप कमल की तरह रहो। जो जग में रहूं तो वैसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, बस। जैसे मेरी माँ कीचड़ से कमल कोई रिश्ता नहीं रखता, कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे आप बुढ़ापे में बहू से केवल 2 रोटी लो और 2 रोटी के बदले वो गाली देती है तो प्रसाद समझ के भगवान का ग्रहण कर लो, उसके बारे में बुरा ना सोचो। 2 रोटी खा के राम नाम गुण गाओ, यही जीवन का सार है। बची कितनी जिंदगी है? बुढ़ापा आ गया है, साल 2 साल 10 साल बस मर जाओगी। बहू के चक्कर में क्यों अपना जीवन खराब कर रही हो? बहू ऐसी है, बहू वैसी, रही जाने तो ना, आप अच्छे रहो ना। 2 रोटी से मतलब रखो, नहीं मिली तो समझना कि हमने कोई पाप किया होगा, भगवान ने आज रोटी नहीं दी। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जैसे तू रख रहा, तू भूखा रखेगा मैं भूखा रहूंगी, तू पेट भर के रखेगा पेट भर। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। तम तो आगता हम शरणम शरण्यम। मां देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा उदास है, मेरा मन नहीं लगता, क्या बताऊं क्या करूं? तब कपिल भगवान ने मां देवहूति को उपदेश किया है कि मां, मन यदि लगाना हो तो जीवन में कुछ पुण्य करने पड़ेंगे। हमारे सारे फसाद की जड़ ये मन है, इसलिए मेरी मां मन को कंट्रोल साधिए, मन को कंट्रोल करिए। आपकी अधिक इच्छाएं आपको तंग करती हैं, परेशान करती हैं। हमें परेशान करने वाला पड़ोसी नहीं है, हमें परेशान करने वाला दुनिया नहीं है, हमें हमारा मन परेशान करता है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन ही परेशान करता रहता है। मन कहता है बंगला होना चाहिए, मन कहता गाड़ी होना चाहिए, मन कहता ये, अब इनकी पूर्ति करते रहो, परेशान होके करते रहो। और मन, यदि आपको सोचिए आपको बंगला नहीं चाहिए हो, आपको गाड़ी नहीं चाहिए हो, आपको संसार का कोई सुख नहीं चाहिए हो, तो बताओ आप सबसे सुखी हो गए कि नहीं? बताओ, बताइए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सुखी हैं कि नहीं? यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो यहां सोने का ढेर लगा है, इस तरफ चांदी का ढेर लगा है, इस तरफ मिठाई का ढेर लगा है, इस तरफ हीरा मोती का ढेर लगा है,
आप कह दो कि हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, ये सब हमारे लिए मिट्टी है, तो मुझे लगता है कि आपसे अमीर दुनिया में कोई नहीं होगा जो सोने के ढेर को ठुकरा दे। मेरी माँ, ये इच्छाएं जो है हमारी, ये हमको गुलाम बना के रखती है। पूरी जिंदगी आदमी इच्छाओं की पूर्ति करता है, ये इच्छा है, वो इच्छा है, ये इच्छा, पूरी जिंदगी हाय री इच्छा, हाय री इच्छा। इच्छाएं तो पूरी नहीं भाई, तुम पूरे हो गए।